हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। दिल से आप सभी को इतनी प्रेम सुपर थैंक यू देने के लिए थैंक यू। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में सभी खुश होंगे। तो मैं भी प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, महाकाली, महादेव, हनुमान जी से, आप सब जिस डिवाइन से हैं उन सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें और हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ, हनुमान जी का मैसेज लेने वाली हूँ कि आप दोनों की क्या मजबूरी थी जो आप दोनों की रिश्ते में दूरियां क्यों आए, किसकी वजह से आए। ये ईश्वर की वजह से या कोई और वजह थी आपके पार्टनर की कि जो आपसे दूर चले गए हैं आपसे। तो जिनसे रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे, जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा और जो नहीं होगा वो अपने ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लेने की लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कार्ड से क्या हनुमान जी दे रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। जय माँ काली। तो चलिए 6 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, 5 ऑफ वैंस कार्ड है। देखिए द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए फिर कर देते हैं, जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा। देखिए आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है, हनुमान जी ये मैसेज दे रहे हैं आप लोगों की कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे। एक पार्टनर थे जो बहुत प्यार करते थे, वो अपनी तरफ हर रिश्ते में अपना प्यार दिए, अपना 100% प्यार दिए, पर दूसरा पार्टनर उन्हें समझ नहीं पाए, उन्हें कदर नहीं कर पाए, उस प्यार का वैल्यू नहीं कर पाए। जिस प्यार के जितना आप प्यार चाहते थे अपनी पार्टनर से, वो प्यार आपको अपनी पार्टनर से नहीं मिला, क्योंकि आप सच्चे हृदय से अपनी पार्टनर से प्यार करते थे। अपनी पार्टनर को हर संकट से आप बचाते थे, क्योंकि हर मुसीबत में उनको आपके पास कुछ है पर फिर भी उनके लिए आप हमेशा खड़ी रहते थे। हर वक्त, हर क्षण, दुख में, सुख में, जीवन के हर पल में, मतलब आपने 100% दिए अपने पार्टनर के लिए। पर वो आपको समझ नहीं पाए कि आप जब वो नहीं रहते होंगे तो यह दुख सुख वो झूठ भी आपसे बोलते होंगे तो आप सच मानते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये पार्टनर हमसे सच्चे प्यार करते हैं। पर वो ईश्वर की नज़र में वो झूठे थे, क्योंकि वो आपसे प्यार की नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। द हर्मिट बता रही हमने, ये कार्ड बता रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वो उनको आपका प्यार का समझ नहीं हुआ। जब आप दोनों अलग हुए, ईश्वर स्वयं अलग करवाए, तब जाके एहसास हुआ आपके पार्टनर के कि वो, आपको लगता होगा कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं, पर
वो ईश्वर की नज़र में था कि आपसे प्यार नहीं करते हैं तो आप दोनों की दूरियां पैदा कर दे। तब जाके आपकी पार्टनर के एहसास हुआ कि आप क्या चीज़ हैं। आप अपने पार्टनर के आपको वैल्यू करने के लिए ईश्वर आप दोनों की अलग करवाएं और इन्हें अकेलेपन में इसलिए डालें कि आप वो उजियाला हो अपनी पार्टनर के लिए कि आप इनको जीवन का हर नेगेटिव, हर नकारात्मक, हर अंधेरा आप दूर करते थे इनको, पर ये आपकी प्यार की कदर नहीं किए। ये आपके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े किए, हमेशा कलह कलेश किए, हमेशा आपको नीचा दिखाएं, हमेशा आपको बेकदरी किए, हमेशा आपको यानी कि प्यार का एहसास जो होता है वो नहीं करवाए आपको कि तुम मेरे लिए सच्चे साथी हो, तुम हमारे लायक हो, या आप तरसते होंगे कि कभी तो मेरे जीवन में मेरे पार्टनर कहे कि हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो कदर आपको नहीं दी है ना। पर जब अलग आपसे गए तब जाके इनको एहसास हुआ कि आप उनके सच्चे सोल थे, आप उनको कितना वैल्यू देते थे, वो शायद दे या ना दे, पर अब कदर इनको ये हो रहा है कि जिस व्यक्ति के हमने छोड़ दिए, जिस व्यक्ति को मैंने कभी प्यार नहीं जीवन में दिए, वो हमारे लिए कितना भी लड़ाई किए। आप हमेशा लड़ाई झगड़े सहे होंगे इनकी खातिर, हमेशा कलह कलेश सहे होंगे, हमेशा पूरा फैमिली आप पे भड़कते होंगे, क्योंकि जब पार्टनर खुद का ही नहीं साथ देंगे तो दुनिया में कोई नहीं देने वाले हैं भी, है ना। तो जितना भी वो आपके साथ करवाएं लड़ाई झगड़े, किसी और के सामने आपको नीचा दिखाएं, देखिए एक पर्सन है जो कि इतनी सारी के लाठियां सहे हैं, तो शायद आप भी कितनी लोगों की लाठियां गालियां सहे हैं, ये तो ईश्वर जाने। ईश्वर का आपकी दर्द दिखा तो ईश्वर इनको दूर किए और आपकी प्यार के एहसास करवाएं कि वो देखो कि तुम किसको बेकदर, किसको इतना पेन दे रहे हो, किसको इतनी लड़ाई झगड़े करवा रहे हो, सबके सामने नीचा गिरा रहे हो, जो कि आपके तुम्हारी सच्ची सोल है और उसी को तुमने बेकदरी कर रहा है या कर रही है, तो ईश्वर दूर कर दिए और आपकी समय ऐसा कर दिए कि हमेशा आपके जीवन में कलह कलेश के कारण क्या मौत तक की जीवन में कितनी किसी को फैमिली में मौत भी हुई है कलह कलेश के कारण, क्योंकि ये आज की एनर्जी नहीं बता रहे हैं। ये 18 साल पहले भी हो सकती है या 5 साल पहले भी हो सकती है। आपकी बेकदरी के कारण किन्हीं को, मतलब आप एक सच्ची आत्मा थे, सोल थे, पर आपको कदर नहीं हुआ, आपके पार्टनर भी वैल्यू नहीं किए, तो आपकी उसमें कोई कसूर नहीं था, फिर भी आपको लोगों ने उस हद तक गिराया कि आप मौत के मुंह में चले जाओ, मर जाओ। ना आपकी पार्टनर की चिंता था, ना आपकी पार्टनर की फैमिली का, कि आप मरो चाहे जियो, भाड़ में जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं, है ना। तब ईश्वर आपको रास्ता दिखाए। देखिए द फूल, आपको इस रास्ते पे चलना ईश्वर सिखाए, चलने के लिए सबका असलियत ईश्वर आपको करवाएं, आपका और आपके साथ ईश्वर इस तरह इसलिए करवाएं, अधूरियाँ इसलिए करवाएं कि आप सबको असलियत पहचान सको, क्योंकि कलह कलेश करवाने वाले कोई और दर्द सहने वाले आप थे। वो आपकी पार्टनर को भी ऐसा लगता था दोषी आप ही, उनको नज़र में भी आप ही दोषी थे, कि ये यही बता रहा है कार्ड कि आप निर्दोष होकर भी आपने इस तरह इतनी लाठियां सहे हैं, इतनी गालियां, इतनी ताने, इतनी समाज आपके सामने, हमेशा समाज भी कभी साथ नहीं दिया आपको,
कभी नहीं दिया कि तुम सही हो और आपके पार्टनर गलत है ना। तो आपने ईश्वर के हाथ थामे और ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाए कि ऐसे लोगों के पीछे धकेलो और तुम अपनी रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि मंजिल रास्ता हम दिखाएंगे, मंजिल तुम्हें पाना है तो ऐसे लोगों के पीछे ढकेलो जिस तरह आपको ढकेले हैं उस नरक में, उस तरह से आपको छोड़ दिए, उस तरह तुम भी मत किसी की फिक्र करो, तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। तुम 1 कदम चलो, मैं 10 कदम तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे। ये ईश्वर आपको समझाएं, ये दिखाएं, ये रास्ता आपको दिखाएं कि खुद के लिए जियो। बहुत सबको लिए जी लिया, क्या फ़ायदा हुआ? सबको लिए जीने से क्या फ़ायदा हुआ? सबने ठुकराया और आपने सभी को सच्चे प्रेम दिए, सभी को सच्चे माने, अपने प्रेम समझे। पर ऐसे लोगों बेदर्द जो निदर्द भी होते हैं, बेदर्द भी जो किसी को दर्द भी नहीं जान पाते हैं और कठोर की तरह छोड़ देते हैं, तब ईश्वर के हाथ आपने थामे। ईश्वर इस तरह आपको दिखाएं कि अब आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो गए कि आपके पास वो शक्ति पावर दे दिए ईश्वर कि अब स्वयं आप इतनी धन कमा सकते हैं, इतनी पैसे कमा सकते हैं, इतनी बुद्धि दिए कि आप कोई भी कार्य आप करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई नहीं दुविधा है। आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसमें ईश्वर आपको पूरे के पूरे मेहनत आपके हाथ में, फल आपके हाथ में, जितने भी कर्म आपने किए होंगे, क्योंकि जिसकी पर लाठियाँ चलती है उसके एहसास हमारे कर्म बना देते हैं। क्योंकि अगर लोगों हमें ताना नहीं देता और नहीं मारता, लोगों हमें अपनी रंग असलियत नहीं दिखा पाता, तो आज कोई भी आदमी अपने आप पहचान नहीं पाएगा और पहचान नहीं पाएगी कि हम क्या चीज़ हैं। तो वो ईश्वर आपको दिखाए हैं कि तुम क्या चीज़ हो। आप कुछ भी करिएंगे आपको सक्सेस ईश्वर दिलाएंगे। पैसे, धन, खुद के प्रेम, अपनी खुद से प्रेम कीजिए और पैसे जो भी आप कार्य करिए उसमें बेझिझक आप डिसीजन लीजिए और अपना कार्य स्टार्ट कीजिए। ईश्वर फिर आपके जीवन में आपके पार्टनर के इस तरह भेजेंगे, इस तरह सुधार के भेजेंगे उनको कि वो पक्षी की तरह आपके आगे पीछे घूमते फिरेंगे। पर उसके पहले आपको ईश्वर यही राय दे रहे हैं, हनुमान जी, कि पहले जो कदम आप उठाए हैं या पास्ट में उठाए हैं या अभी उठाए, ये सारा पास्ट का एनर्जी आपको है। पास्ट में ये सब आपके साथ हुआ है, आपकी पार्टनर या आपकी फैमिली वाले, घर वाले सब पास्ट में एक किए हैं। 5 साल पहले हो सकता है, 9 साल पहले की बात हो सकता है, या किन्हीं को अभी फ़िलहाल भी हो रहा है ये सब। तो जिससे जो रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। पर आप बैठिए मत, आपके पास उतना ईश्वर शक्ति दे चुके हैं, आप अपनी शक्ति को भी पहचान चुके हैं, तो अपनी डिसीजन लीजिए। आप जब डिसीजन लेंगे तो आपके पार्टनर भी आएंगे और आपके साथ ही ये कहीं दूरी चल जाएंगे, क्योंकि अब ऐसे लोगों के पीछे छोड़ेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यह आपकी शत्रु हो सकती है, जो भी करवाई है वो आपके जीवन से मुंह छुपा के आगे भागती चली जाए, ये दोनों से हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से ले लेंगे कि आपकी शत्रु आपसे कितना चाहते थे कि दूर रहें हमसे, या आप चाहते हैं कि अब हमारी शत्रु हमसे दूर रहे, सिर्फ हम और पार्टनर रहें, हमारे बच्चे रहें, है ना। तो आपकी ईश्वर वो भी मनोकामना पूरे करेंगे, जो आप सोचेंगे वो ही होगा।
पर उसके पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम भी करना है और अपने लिए एक जो भी आपको मन करे जिस कार्य में आप हाथ डालिएगा उसमें आपको ईश्वर पूरे के पूरे ईश्वर साथ देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। वो भी जल्द ही आपको पूरी नज़र अपने आप देखेंगे कि हम इतनी बदल गए हैं। कोई भी कार्य करेंगे उसमें इतनी जल्दी आपको प्रॉफिट मिलेगा कि आप अचंभित रह जाएंगे कि मैं भी क्या चीज़ थी, अब मैं किसके पीछे भाग रही थी या भाग रहा था। पहले खुद, उसके बाद ईश्वर यही करते हैं कि पहले खुद प्रेम करो, खुद का वैल्यू करो, उसके बाद शायद आपको पार्टनर कभी ऐसा शब्द भी बोलते होंगे, उनकी लायक आप नहीं हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे कैसी रहन सहन आपको है, क्योंकि ताना इसीलिए लोगों की सुनाया जाता है जो अपने आप का बहुत काबिल और एडवांस समझने वाले लोग, जो हम हैं जो कोई नहीं है। जितनी हम फैशन सुंदरता, आज की डेट में सुंदरता फैशन मॉडल पे ही सब लोग मर रहे हैं, सच्चे रिश्ते से नहीं, सच्चे दिल से नहीं, सिर्फ मॉडल फैशन सुंदरता खूबसूरती जो भी है वो। लेकिन अरे प्यार क्या महत्व जब दूर होते हैं तभी पता चलता है। इसलिए ईश्वर दूर किए हनुमान जी और आपकी पार्टनर के एहसास दिलाए। ईश्वर आपकी पार्टनर आएंगे पर आप कुछ करेंगे तभी आएंगे। अपना डिसीजन अच्छे, अगर आप अपने से नहीं कर सकते हैं तो अच्छे गुरु से मिलिए, अच्छे सोच रखिए, ऐसी कोई जो आपकी सही रास्ता दिखा सके। ईश्वर साथ हैं पर इस संसार में ऐसे दोस्त बनाइए अपने आप में कि जो कि आपकी कभी धोखा ना दे, छल ना करे आपसे और आपको आगे बढ़ने में मदद करे, है ना। और क्या इसके बाद ईश्वर क्यों आपके साथ फैमिली से इस तरह करवाएं, ईश्वर लड़ाई झगड़े, आपको ये खुशियाँ देना था, इसलिए ईश्वर आपको ये ईश्वर पहले से ही निर्धारित कर दिए थे कि आपको धरती पे कुछ करना है, आपको बड़ा मिशन है, कुछ भी आप करने आए हैं। यहाँ आप आए हैं खुद के लिए जीने के लिए भी और औरों के आपकी तरफ, आप अपनी बलबूते से आप अपने के साथ साथ किसी और के भी मदद करेंगे। वो ईश्वर आपको देंगे, उस हक देंगे, उस अधिकार देंगे। आप स्वयं, किसी के जरिए से नहीं, आप स्वयं इतनी लायक बना दिए हैं ईश्वर कि आप स्वयं करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। कितना भी करेंगे फिर भी आपको कम नहीं लगेगा, कम भी नहीं होगा। जितना आप तरसे हैं पैसे के लिए, प्यार के लिए तड़पे हैं, तरसे हैं, सारा चीज़ ईश्वर आपको ईश्वर पूरी करेंगे। पर जब आप कदम उठाएंगे तब अपनी रास्ता, फिर बता रहे हैं कि अपनी रास्ता खुद चुने हैं तो खुद उस रास्ते पे चलिए, पीछे मत मुड़ के देखिए। पास्ट में क्या हुआ, आपकी पीछे लोमड़ी कुत्ते ज़रूर लगेगी। देखिए, देखेंगे कि ये सीधा सीधी पहले कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी, कैसी लगती थी, अब क्या हुआ इसके जीवन में जो कि किसी से बात भी नहीं करती है, नहीं करता है, ये अपनी रास्ता खुद बनाते जा रहा है। लोगों को कहने दीजिए, लोगों के काम है, जो आगे बढ़ता है उसको नीचे गिराने वाला 1000 गो मिलता है। अच्छा काम करिए, उसमें टोकने वाला 1000 गो है। आजकल भक्ति कीजिएगा तो भक्ति में तना मिलेगा, क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो निंदा शिकायत से दूर होने पड़ता है। भक्ति करते हैं तो ईश्वर ही कहते हैं कि हम अपने मन में अहंकार नहीं लाओ। लोग हमें लाठियाँ दे, गालियाँ दे, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उतना ईश्वर स्वयं जला देते हैं, तपन दे देते हैं अंदरे अंदरे। जो भी मैंने पाप किए हैं वो पाप का जलन हृदय में
पहले तपा देते हैं, क्योंकि कल के तुम्हारा कोई छल भी करे या तुमको कोई छोड़ के भी चले जाए, रिश्ते में धोखा भी मिल जाए, तो तुम अकेले ही हर कार्य में सफल होगी या होगा। इसलिए ईश्वर इतनी बड़ी पद आपको प्रदान किए हैं, है ना। हनुमान जी आपके साथ हैं, हनुमान जी का हाथ है आपकी सिर पे, और आप हनुमान जी के मानते हैं तो जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा, है ना। आपकी जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है, सुनहरी सपना आपको इंतज़ार कर रहा है। आप कदम उठाइए और आगे बढ़िए, आपकी सपना ज़रूर इस 2025 में पूरी ईश्वर करेंगे। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपके जीवन में आपको पता ही नहीं चलेगा कब में आपका जीवन बदल गया, क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन बदल जाएंगे हनुमान जी की कृपा से, माँ काली की कृपा से। मैं हनुमान जी की भी मानते हैं, माँ काली की भी मानते हैं, महादेव की। तो यहीं पे मैं रीडिंग के एंड कर रहे हैं। लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी जीवन में कितना भी कष्ट आए उससे घबराइए नहीं, उससे और जितना दर्द बड़ा होता है ना, उतनी ज्ञान, उतनी हम अपने आप को मजबूत समझते हैं, वो ईश्वर करवाते हैं, है ना। तो भय, निंदा, शिकायत ये सब त्याग दीजिए, ऐसी बुरी संगत त्याग दीजिए, और अपनी जीवन के स्वस्थ बनाने के लिए ईश्वर पे समर्पित रहिए। अपनी फैमिली से भी प्यार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जय माँ काली, हर हर महादेव। बाय।